Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Anita. So today I'm here with a video in which I am going to discuss about the expected cutoff as many of you has requested. Second is about the scorecard, then the dates when will you receive your scorecard, and third would be the final scorecard. आपका जो फाइनल स्कोर कार्ड आपको दिखेगा ऑन 1st of April, हाउ इट विल लुक लाइक, उसमें आपके इंटरव्यू के मार्क्स कैसे आपको दिखेंगे, कंबाइंड होके आएंगे, अलग अलग होके आएंगे, जो भी आपके क्वेश्चन टू answer those questions. So the first and the foremost comes is the expected cutoff. The provisional cutoff for shortlisting of the candidate this year is comparatively low in comparison with last 2 to 3 years, right? This year the cutoff was 16.25 for shortlisting of the candidates, which is quite on the lower side, and reason could be there are 4 to 5 reasons. ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं वो 4 से 5 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी जो कंसिडर करते हैं जब भी आपका कट ऑफ डिसाइड होता है. सो व्हाट आर दोस पॉइंट्स? सो पॉइंट इज द नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज्ड, कितनी वैकेंसीज जो है वो इस साल निकाली गई है. सेकंड इज द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, कितने एप्लीकेंट्स ने जो है एग्जाम दिया है. थर्ड इज द लेवल ऑफ द एग्जाम, वाज इट इजी, मॉडरेट और टफ, डिफिकल्टी लेवल कैसा था आपका एग्जाम का. Fourth is changes introduced in the exam. Was there some changes in the exam? कुछ out of the syllabus तो नहीं था, कुछ syllabus add हुआ है, कुछ delete हुआ है, something that sort of. Fifth is the normalization. आपका जो normalization हुआ है वो किस basis पे हुआ है. So these were the few points जिसके basis पे जो है हर साल आपका कट ऑफ डिसाइड होता है. ठीक है, सो जैसा कि मैंने कहा कि जो इस बार आपका शॉर्टलिस्ट करने के लिए जितना कट ऑफ गया है 16.25 is comparatively low in comparison with last 2 to 3 years. Or maybe the reason could be that the level of the exam is tough this time. The questions were deep. So the competition is getting tougher day by day, right? So you will not expect easy questions in the coming years as well. ठीक है, तो जो हमारा कट ऑफ है 16.25, अगर आपके मेन स्कोर में जो आपका स्कोर कार्ड अभी आने वाला है उसमें जब आप कोई भी एग्जाम देते हैं आपको फेयर आइडिया हो जाता है कि इन एंड अराउंड मेरे कितने क्वेश्चन सही होंगे या कितने मेरे मार्क्स आ सकते हैं. ठीक है, so this will you will get more clarity once you see your scorecard. So अगर आपके जो मार्क्स है वो 7 या 8 नंबर ज्यादा आते हैं आपके कट ऑफ स्कोर से, तो आप अपने आप को सेफ जोन में कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, वी कैन कंसिडर आवरसेल्व्स इन अ सेफ जोन. तो अगर मैं इसमें 8 मार्क्स ऐड कर लेती हूँ 16.25 में 8 मार्क्स और ऐड कर लेती हूँ, तो आपका जो मेंस का स्कोर बन जाता है वो बन जाता है 24.25. तो जैसे आपको पता है कि जो फाइनल रिजल्ट आता है वो 100 में से आता है. ठीक है, आपका जो एग्जाम होता है वो 160 नंबर का होता है. ठीक है, 100 मार्क्स का इंटरव्यू और 60 नंबर का आपका प्रोफेशनल नॉलेज. तो 160 नंबर का होता है, लेकिन आपको जो फाइनल रिजल्ट दिया जाता है वो 100 में से दिया जाता है. तो हम जो हमारा मेंस का स्कोर है उसको 80 मार्क्स से कन्वर्ट कर लेते हैं, 80 मार्क्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. आउट ऑफ 80 जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास जो स्कोर आ जाएगा वो 32.30 आ जाएगा. ठीक है, ये हो गया वन पार्ट. सेकंड कम्स द इंटरव्यू. इंटरव्यू में जो आपको मिनिमम स्कोरिंग करनी होती है दैट इज 40% आउट ऑफ 100. ठीक है, 100 में मार्क्स में से आपको 40% मिनिमम करना होता है. तो मतलब 8 नंबर मिनिमम तो आपको स्कोर करने ही है. ठीक है, तो अगर आपका इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा खराब जाता है, एक्सट्रीमली खराब, आप कुछ भी आंसर नहीं कर पाते हैं या फिर मोर देन आंसरिंग आप कॉन्फिडेंट नहीं फील करते हैं, आप शिवर करते हैं, आप सब कुछ भूल जाते हैं वहां जाते समय, है ना, तो वो हम कई बार कंसिडर करते हैं कि इंटरव्यू बहुत खराब गया है. ठीक है, और एन एवरेज जो है बच्चों को 60% मार्क्स मिल जाते हैं आउट ऑफ 100. तो हम अगर आप उसे 20 से कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाता है अराउंड 12 मार्क्स. तो 10 to 12 मार्क्स जो है वो on an average most of the students can get. और आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है तो आपको और भी आप ज्यादा मार्क्स 15-16 तक भी स्कोर कर सकते हैं आप मार्क्स. ठीक है, तो हम कंसिडर करके चलते हैं on an average कि 12 मार्क्स इंटरव्यू में आएंगे. तो जब आप अपना 32.30 में वो 12 मार्क्स ऐड करेंगे इंटरव्यू वाले, then the final provisional cutoff would be 44.33. This year the expected cutoff may fall between 41 to 44. The marks which is being used for the shortlisting of the candidates, that is 16.25. So probably उसी के proportion में ही अगर हम देखें तो हमारा जो expected cutoff है वो 41 to 44 के बीच में fall करना चाहिए. Right, so this is all about your expected cutoff. Now the next question comes on about the scorecard. As many of you has asked me about the scorecard, then when will you receive your main scorecard? So आपके जो मेंस के scorecard है वो 22 से 25 मार्च के बीच में आ जाएंगे. आपको एक मेल आएगी, you will receive an email कि आपको scorecard आ गए हैं मेंस के. You please download it from the IBPS website. Now the third is
काफी लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि आपका फाइनल रिजल्ट कब आएगा। सो द फाइनल रिजल्ट विल बी ऑन 1st of April। और जो रिजल्ट आएगा वो किस टाइप का दिखता है, मैं आपको अपना रिजल्ट शो करती हूँ। जब मैंने क्वालिफाई किया था तो वो रिजल्ट कैसा दिखता था, सो यू विल गेट एन आइडिया। तो दिस इज माई फाइनल स्कोर, दिस वॉज माई फाइनल स्कोर। जब मैंने एग्जाम दिया था तो किस टाइप से मुझे 1st of April को जो रिजल्ट आता है वो कुछ इस टाइप से आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पे आपका नाम होगा, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन, कैटेगरी, पोस्ट किस लिए अप्लाई किया, आपके मार्क्स कितने आए हैं। ये जो मार्क्स है, दिस इज द डिटेल्स ऑफ कंबाइंड स्कोर ऑब्टेन्ड इन ऑनलाइन मेन एग्जाम एंड इंटरव्यू। सो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे आपकी मार्क्स दिखेंगे। नीचे आपको ये मैसेज दिखेगा, वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन इंटरव्यू द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस रजिस्टर्ड बाय यू, वैकेंसीज फर्निश्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन। कुछ कितनी वैकेंसीज हैं और आपके मार्क्स कितने हैं, और वो मार्क्स के आपने क्या प्रेफरेंस भरा था। जब आप अपनी आईबीपीएस एप्लीकेशन भरते हैं तो आप एक प्रेफरेंस फिल करते हैं कि आपको फर्स्ट नंबर पे कौन से बैंक में जाना है, सेकंड में किस में जाना है, थर्ड किस में जाना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स आपको वो प्रेफरेंस मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके बैंक का नाम होगा, ठीक है। एंड कुछ इस तरीके से आपका जो है वो फाइनल रिजल्ट दिखेगा। So I hope I have solved, I hope I have answered most of your queries. और अगर आपकी कुछ confusions है, कुछ doubts है, you can comment below. So that's all for the video. And if you like my content, then please like, share, and subscribe. Thank you for watching.